नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश मौर्य। आपके पेज सेक्शन विराज चैनल में एक बार आपका पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जो मेरे भाई क्या है मैथ की तैयारी करना चाहते हैं। पॉलिटेक्निक में अगर आप मैथ की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है सरलीकरण, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो सिंप्लीफिकेशन। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका मैथ का टॉपिक होता है सबसे इजी टॉपिक माना जाता है सिंप्लीफिकेशन। अगर आपने क्लास 10th में, 9th में, 12th में, 11th में मैथ को देखा तक नहीं है तो इस चैप्टर को आप आसानी से खेल सकते हो अपने साथ। देखिए फ्रेंड्स, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जिस बच्चे को गुणा भाग जोड़ घटाव आता होगा वो इस चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले समझते हैं कि आपके जो सिंप्लीफिकेशन होता है इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, उसी के साथ में फ्रेंड्स मैं अगले वीडियो में आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। लेकिन ये वीडियो ओनली कंसेप्ट पर ही रहेगा, तो आपको अच्छे से पहले कंसेप्ट समझना है। जब आप कंसेप्ट को समझ जाओगे तब एक नहीं, आप अगर चाहोगे तो 1000 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो क्वेश्चन बनता है कहीं ना कहीं ये आपका क्वेश्चन ऐसे बनता है। हालांकि इसमें बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं, तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे ये हो गया हमारा, इस टाइप का हो गया, और बात करें मतलब हर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन जो इसका फेमस यानी जो प्रमुख टाइप का क्वेश्चन है वो इस टाइप का बनता है। फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन को आप सोचो कि ऐसे हम क्लास 8 के भांति अगर सॉल्व करें तो जो इसका आंसर आएगा वो टोटल रॉन्ग ही आएगा, कभी सही नहीं आ सकता है। क्योंकि जब आप इसमें देखोगे तो क्या है, इसमें ब्रेकर लगे हुए हैं, इसमें 4 तरह के ब्रेकर लगे हुए हैं तथा इसके कुछ नियम है। तो वो नियम मैं आपको बताऊंगा। वो नियम क्या होता है फ्रेंड्स, बोर्ड मास। क्या होता है, बोर्ड मास, तो उसको मैं अच्छे से बताऊंगा तथा आपको ब्रैकेट बताऊंगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप ये सब लोग तो जानते होंगे कि गुणा का सिंबल क्या होता है, भाग का सिंबल क्या होता है, प्लस का क्या सिंबल होता है, माइनस का क्या होता है। ये चीज तो आप जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं स्टार्ट करता हूं बोर्ड मास से। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका बोर्ड मास ऐसे लिखते हैं, बी वो डी एम ये एस। देखिए, बी फार होता है ब्रैकेट, वो फार होता है ऑफ, डी फार डिवीजन, एम फार मल्टीप्लाई, ये फार एडिशन, यस फार सब्ट्रैक्शन। अब मैं हिंदी लिखूंगा। देखिए, बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब ये चीजें, ये आपके 4 तरह के ब्रैकेट हैं, मैं इनको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स, बी फार होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट जिसे आप हिंदी में कोष्टक बोलते हो। क्या बोलते हो मित्रों, ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आप इन सब चीजों को आप नोट करते रहिए, क्योंकि आने वाले समय में आप कंपटीशन में भी बैठेंगे तो आप सब चीजों को समझने में आसानी रहेगी। वो फार होता है ऑफ, ऑफ मतलब होता है का। डी फार क्या होता है, डिवीजन। डिवीजन का हिंदी तो आप लोग जानते होंगे, जो मेरे भाई नहीं जानते हैं मैं लिख देता हूं, उसका मतलब होता है भाग। क्या होता है, भाग। तथा यम फार होता है मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, यानी जिसे आप हिंदी में बोलते हो क्या, गुणा। आप लोग नोट करते रहिए, क्या बोलते हो फ्रेंड्स, गुणा बोलते हो। नेक्स्ट आता है हमारा एडिशन। ये फार क्या होता है, एडिशन। ये आपके काम आने वाले हैं, क्योंकि इसके बिना आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। एडिशन क्या है फ्रेंड्स, एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। अब आगे बात करते हैं, यही कि एस फार सब्ट्रैक्शन, यानी कि सब्ट्रैक्ट जिसे हम लिख सकते हैं, या सब्ट्रैक्शन भी लिख सकते हो। देखिए, सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाना और सब्ट्रैक्ट मतलब होता है घटाओ। तो यहां सब्ट्रैक्शन में लिखा है तो क्या हो जाएगा, घटाना। तो ये तो आपकी क्लास अगर देखा जाए तो ये गुणा भाग जोड़ घटाओ, यानी आपकी क्लास 6, 7, 8 वाली चीजें थी। लेकिन और इसमें एक अच्छी चीज समझते हैं, जो आपके छोटे छोटे ब्रैकेट लगे हुए उनको भी समझेंगे। अगर आप चाहते हो फ्रेंड्स तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप नोट करना चाहते हो तो आप क्या है हमारे साथ नोट करते रहिए, तथा अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। तो चलिए क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग ब्रैकेट के बारे में समझेंगे। आपका जो ब्रैकेट है वो क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपके जो ब्रैकेट होते हैं वो मुख्यतः 4 तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्या है, घर में 4 भाई हैं, तो एक क्या होंगे, बड़ा होंगे, एक उनसे छोटे होंगे, एक उनसे छोटे होंगे, एक सबसे छोटे होंगे। तो जो सबसे छोटे भैया होते हैं उनका नाम क्या है, रेखा है, समझ लीजिए, यानी इसे हम रेखा ब्रैकेट बोलते हैं। रेखा या लाइन ब्रैकेट, रेखा कोष्टक या
रेखा ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। कोष्टक का इंग्लिश होता है ब्रैकेट। आगे आता है इसी में, ये हमारा तो खत्म हो गया, इसको मैंने समझ लिया कि ये इस ब्रैकेट को बोलते हैं लाइन ब्रैकेट या रेखा यानी कि रेखा कोष्टक। अब आगे बात करते हैं, इसमें जो हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है कौन सा, छोटा वाला। छोटा वाला कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, एकदम सिंपल होता है, चाप की तरह, आधा हाफ सर्किल जैसे होता है ना, उस तरह होता है। इसे हम क्या बोल देते हैं मित्रों, छोटा ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट। इसे आप हिंदी में बोलोगे छोटा कोष्ठक। चलो मैं यहां पर हिंदी इंग्लिश भी लिख देता हूं, स्मॉल ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल ब्रैकेट। ये आप कुछ मेरे मित्र बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन मैं उन लोगों को लेकर चल रहा हूं जो नहीं जानते। इसे क्या बोलते हैं, मझला ब्रैकेट। इसे क्या बोलते हैं, मझला या मिडिल, मझला कोष्ठक। नेक्स्ट हमारा आता है, ये है भैया सबसे बड़े वाले। ये चार भाई थे तो सबसे बड़े वाले कौन है, बड़ा ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्ठक, या हमारा अगर इंग्लिश लिखें तो लार्ज ब्रैकेट। इसमें जो हमारा ये आता है इसे बोलते हैं मिडिल। इसे क्या बोलते हैं मित्रों, मिडिल। और ये हमारा ब्रैकेट हो जाएगा। तो आप समझ गए, जो आपके ब्रैकेट होते हैं वो चार तरह के होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इसकी शॉर्ट भी लेना चाहो तो ले सकते हो, या आप नोट करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब आगे हम लोग समझते हैं कि सिंप्लीफिकेशन होता क्या है, क्योंकि हम इन चीजों को समझ गए। अब चलिए समझते हैं कि सिंप्लीफिकेशन एक्चुअली में होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये आप पेज देख रहे हैं, ये पेज आप देख रहे होंगे, तो ये पेज कितना बड़ा है, इतना बड़ा। इसको हम लोग क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। देखेंगे जो आपका ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन यहां से लेकर इतना बड़ा है, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो ये मान लीजिए कितना आ गया, मान लीजिए ये x आ गया, कुछ भी नंबर आ गया, तो वो इतना बड़ा होगा। यानी जो आपका पेज था इतना बड़ा था, जो आपका आंसर आया इतना आया। तो जो आपका सिंप्लीफिकेशन होता है यही होता है। यानी फ्रेंड्स बड़े नंबर को छोटे नंबर में बदलना हमारा सिंप्लीफिकेशन कहलाता है। अब सिंप्लीफिकेशन को जो जो चीजें सॉल्व करने के लिए जरूरत पड़ती है, जैसे ब्रैकेट को समझना तथा हमारा जो बोर्ड मास प्रोसेस है उसको समझना जरूरी हो जाता है, वो मैंने बता दिया है। तो चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं और इन सब चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन भी ले लिए हैं तथा यहाँ पर मैंने चीजों को दोबारा लिख दिया है कि आप जिससे कंफ्यूज ना हो। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप सॉल्व करते हो तो ब्रैकेट में आपके चार तरह के आते हैं, लाइन ब्रैकेट, फिर हमारा आता है स्मॉल ब्रैकेट, फिर मझला यानी मिडिल ब्रैकेट, तथा लास्ट में आता है हमारा लार्ज ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट बोलते हो। जब आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तथा अगर मान लीजिए बीच में कहीं ऑफ आ रहा है, यानी वो फार क्या होता है, ऑफ आ रहा है, बीच में का आ रहा है, जैसे मान लीजिए 4 + 3 है, का है, फिर क्या है 2 है, तो कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, आप का मतलब होता है का, तो क्या करोगे, सबसे पहले 4 + 3 को ऐड नहीं करोगे, आप क्या करोगे, पहले का के स्थान पर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओगे, गुणा का, फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे। जैसे देखिए 3 दूनी 6 + 4 इक्वल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन आप अगर ऐसे सॉल्व करते, अगर इसको सॉल्व करते तो ये हमारी चीजें गलत हो जाती। क्या हो जाती, 7 हो जाता, गुणे 2 बराबर क्या हो जाता, 14 हो जाता। तो ये हमारा गलत हो जाता, हमारा करेक्ट आंसर क्या था, 10 था। तो आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, उसके बाद में का वाला अगर बीच में आ रहा है का तो सॉल्व करोगे, तो उसके बाद में डिवीजन यानी जहां पर भाग का सिंबल लगा है उसको सॉल्व करोगे, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद में फिर ऐड यानी जोड़ वाला जिसे बोलते हो, लास्ट में आता है हमारा सब्ट्रैक्ट वाला। तो इस नियम को फॉलो करते हुए अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका क्वेश्चन 100% 120% सही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे समझते हैं कि जो यह क्वेश्चन है हमारा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम सॉल्व करना सीखें। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको क्या करना है, ब्रैकेट वाला देखना है। अब देखिए ब्रैकेट में कौन सा है सबसे पहला, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और
10। ऐसे नंबरिंग के अनुसार आपको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट वाले को आप देखिए, यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट वाले में जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आपको लाइन वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है, यानी कि उसको सरल करना है। देखिए सबसे पहले क्या करिए, आप ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लीजिए। जब इसको आप सॉल्व करोगे 4 - 1 यानी 4 में से जब 1 घटाओगे मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो क्या करूं मैं, इसके स्थान पर 3 लिख देता हूं। अब ये क्या हो जाएंगे चीजें, ऐसे नोट कर लीजिए। अब इतने के स्थान पर हमारा इतना आ गया। अब देखिए इसको और सॉल्व, ब्रैकेट में है, अब इसको और सॉल्व कर लीजिए। 4 ते 12 प्लस 3, अब और इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखिए 4 प्लस इसके स्थान पर कितना आया, 15 आया। और ये क्या है, इंटू में है, मल्टीप्लाई में हम लोग लगा सकते हैं ना मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। देखिए अब जैसे मैंने कहा है ना कि पहले आप प्लस करोगे या पहले मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पर देखिए क्या है, बी वो डी यानी यम है, यम से क्या, पहले मल्टीप्लाई उसके बाद में ऐड, यानी पहले आपको मल्टीप्लाई करना है फिर आपको ऐड करना है, यानी जिसे जोड़ कहते हो। तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 प्लस 15 चौका 60, हमारा आंसर क्या आया, 64 आया। तो आप समझ गए, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। सबसे पहले आपको देखना है कि ब्रैकेट कहाँ लगा हुआ है, तो जहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है तो सबसे पहले आप क्या है, लाइन ब्रैकेट को ढूंढिए। अगर लाइन ब्रैकेट है, उसके बाद में अगर नहीं है तो अगले ब्रैकेट पर आइए। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करना है, और ब्रैकेट वाले में अगर लाइन वाला ब्रैकेट है तो उसको सब पहले सॉल्व करना है, तथा इन सब नियमों को आपको पालन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या, ब्रैकेट वाले सॉल्व करना है, फिर अगर कहीं ऑफ लगा है तो का को सॉल्व करना है, डिवीजन यानी भाग को, मल्टीप्लाई को, ऐड को, फिर सब्ट्रैक्ट को। तो इस सब चीजों को ध्यान रखना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने देखा कि यहाँ पर 4 - 1 है, लाइन ब्रैकेट है, तो सबसे पहले मुझे क्या है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने इसको सॉल्व किया, 4 - 1 कितना आया, 3 आ गया, 3 आया। अब मैंने क्या किया, इसके स्थान पर इतना लिख लिया कि 3 आ गया, यहाँ पर 4 × 3 था, 3 लिख दिया, प्लस लिख दिया। अब देखिए अब यहाँ पर हमारा आता है कि हम पहले ऐड वाले को सॉल्व करें या मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करें। तो यहाँ पर देखिए पहले मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व करोगे फिर आप ऐड वाले को सॉल्व करोगे। मैंने मल्टीप्लाई वाले को किया, 4 ते 12 प्लस 3 बराबर 15 आ गया। अब हम इसके स्थान पर 15 लिख सकते हैं ना, 15 लिख सकते हैं। मैंने 15 लिख दिया, और ये गुणा 4 था, 4 लिख दिया, ये प्लस में 4 था, 4 लिख दिया। फिर वही जो यहाँ पर सिस्टम हुआ था वही फिर आ गया यहाँ पर कि हम पहले प्लस वाले को करें या मल्टीप्लाई वाले को करें। तो यहाँ पर देखिए पहले मल्टीप्लाई है कि एडिशन है, तो आप कहोगे भैया क्या है, पहले मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई किया तो 15 चौका 60 आया, प्लस में 4 कर दिए, बराबर हमारा कितना हो गया, 64 हो गया, जिसे आप 64 बोलते हो। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। तो मित्रों यहाँ पर क्या है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि ब्रैकेट कहाँ पर लगा हुआ है, तथा इस रूल को फॉलो करते हुए हमको सॉल्व करना है। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले देखेंगे कि ब्रैकेट में हमारा जो रेखा ब्रैकेट है कि नहीं है, तो रेखा ब्रैकेट हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो इसको क्या करिए, आप सॉल्व कर लीजिए। तब 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे यानी घटाओगे, तो क्या बचेगा, हमारा आंसर 2 बचेगा। तो इतना बराबर हम 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख लिए। अब हमारा देखिए मैंने कहा है कि उसके जब ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाए फिर नेक्स्ट ब्रैकेट पर आइए। तो नेक्स्ट ब्रैकेट हमारा क्या है, छोटा वाला ब्रैकेट है। तो देखिए छोटे वाले ब्रैकेट में 4 का 2 यानी का मतलब होता है गुणा, का मतलब इससे लेकर उसका गुणा करवाओ, यानी का लिखेंगे यहाँ पर मतलब गुणा। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, गुणा लिख लेते हैं। तो 10 ऐसे लिखेंगे, प्लस में 10 दूनी कितना होता है, यानी 10 × 2 20 होगा, प्लस अब देखिए या इसको तो हम 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख लिए। अब बचा हमारा इतना। अब इसमें देखिए हमारा क्या है, भाग है, क्या है मित्रों, भाग है, गुणा है। तो हमको पहले डिवीजन करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखोगे डी फार क्या है, यहाँ पहले डिवीजन है, यानी हमको पहले भाग करना है फिर मल्टीप्लाई करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 4 को जब 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 2 बचेगा, और फिर 2 को जब इतना बराबर क्या हो गया, हमारा 2 हो गया, इतना बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 दूनी कितना हुआ अब, यानी 2 2 जा कितना हुआ, 4 हुआ। तो इसके हम लिख लिए। अब तो आपके लिए सिंपल हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 10 + 20 यानी 10 + 20 बराबर 30, और 4 × 34 + 36, प्लस हम लोग लिखते नहीं है।
तो समझ गए ना कि इसका जो करेक्ट आंसर आया वो कितना आएगा, 36 आएगा। तो आपको अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आप सॉल्व कर सकते हो तथा इस नियम को फॉलो करते हुए, और मैं आगे प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स आप इस सब चीजों को देखते हुए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तथा आप हमारे साथ नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स भी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कम से कम 4 वीडियो आएगा, तो आप क्या है हमारे साथ बने रहिए। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, तथा नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।